ठंडी हवा चल रही थी। आसमान धुंध से ढका हुआ और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर एक इंसान चुपचाप बैठा है। उसके सामने न कोई भीड़ है, न कोई मंच थी, न कोई शोर था। सिर्फ एक खामोश चेहरा, एक थका हुआ शरीर और आंखों में वो दर्द जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो अनशन पर बैठा है, लेकिन ये भूख सिर्फ पेट की नहीं है। ये भूख है न्याय की, सम्मान की, अपनी पहचान की और अपने लोगों की आवाज बनने की। उस खामोशी में सिर्फ एक इंसान नहीं बैठा, उसमें पूरे लद्दाख की पीड़ा बैठी है। उसमें उन किसानों का दर्द है जिनकी जमीनें पानी को तरसती रहीं। उसमें उन बच्चों की उम्मीद है जिन्हें बेहतर भविष्य चाहिए है। और उसमें उस समाज की पुकार है जिसे बार बार अनसुना किया गया। यही वह पल था जहां एक इंसान की चुप्पी एक पूरे आंदोलन की आवाज बन गई। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ, एक ऐसी जमीन पर जहां जीवन आसान नहीं था, जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत थी। चारों तरफ पहाड़, कठिन जलवायु, सीमित संसाधन और शिक्षा की चुनौतियां। यही उनका बचपन था। लेकिन एक बात थी जो उन्हें खास बनाती थी, उनके भीतर की जिज्ञासा। वो बचपन से ही सवाल करते थे, चीजें क्यों होती हैं, कैसे काम करती हैं और क्या इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। उनका मन सिर्फ किताबों में नहीं था बल्कि जीवन की असली समस्याओं में था। यही वजह थी कि बचपन में ही उनके भीतर समाज के लिए कुछ करने का बीज पड़ गया था। पढ़ाई और बाहर की दुनिया। जब सोनम वांगचुक पढ़ाई के लिए लद्दाख से बाहर गए तो उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। वहां सुविधाएं थीं, अवसर थे और एक ऐसा शैक्षणिक माहौल था जो लद्दाख की वास्तविकता से बहुत अलग था। लेकिन उसी दौरान उन्हें यह भी समझ आया कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री नहीं हुई। शिक्षा का मतलब है सोचना, समझना और जीवन की समस्याओं को हल करना। उन्हें महसूस हुआ कि कई बच्चे रटकर पास तो हो जाते हैं लेकिन जीवन को समझ नहीं पाते। वे परीक्षा में अच्छे नंबर ले आते हैं लेकिन असली चुनौतियों के सामने टूट जाते हैं। यही वह मोड़ था जहां सोनम की सोच एक छात्र की सोच नहीं रही, वह एक सुधारक की सोच बन गई। सेकमोल की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने महसूस किया कि अगर शिक्षा बच्चों को डराती है तो वह अधूरी है। अगर शिक्षा बच्चों को तोड़ती है तो वह गलत दिशा में है। इसी सोच से जन्म हुआ SECMOL का, एक ऐसी संस्था जहां बच्चों को रटने की मशीन नहीं बल्कि समझने वाला इंसान बनाया जाता है। यहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई गईं बल्कि जीवन जीना सिखाया गया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि असफल होना अंत नहीं है, कि कमजोर समझे जाने वाले बच्चे भी अंदर से बहुत मजबूत हो सकते हैं और कि हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। SECMOL ने यह साबित किया कि शिक्षा अगर संवेदना से जुड़ जाए तो वह सिर्फ करियर नहीं बनाती बल्कि इंसान बनाती। संघर्ष और नवाचार। सोनम वांगचुक की असली ताकत सिर्फ सोचने में नहीं थी, वो दर्द को समाधान में बदलना जानते थे। लद्दाख में पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। गर्मियों में खेती के लिए पानी कम पड़ता था और किसानों की मेहनत कई बार बेकार चली जाती थी। दुनिया शायद इस समस्या को देखकर बस अफसोस करती रही होगी, लेकिन सोनम ने इसे बदलने का रास्ता खोजा। उन्होंने बनाया आइस स्तूपा। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी, ये एक ऐसी सोच थी जो प्रकृति के साथ लड़ती नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर समाधान बनाती है। सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में जमा करके गर्मियों में उसे खेती के लिए इस्तेमाल करना। यह विचार सुनने में सरल लगता है लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ, एक वैज्ञानिक दृष्टि और लोगों के दर्द को महसूस करने वाला दिल था। आइस स्तूपा सिर्फ बर्फ का ढांचा नहीं था, वह एक उम्मीद थी। वह एक उत्तर था उन सूखी जमीनों के लिए जो बरसों से पानी की आस में थीं। लद्दाख के लिए उनका संघर्ष। सोनम वांगचुक ने सिर्फ तकनीक नहीं बनाई, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए आवाज भी उठाई। लद्दाख की पहचान, वहां का पर्यावरण, वहां के युवाओं का भविष्य और स्थानीय लोगों के अधिकार, ये सब उनके दिल के बहुत करीब थे। वो समझते थे कि अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लोगों को सिर्फ सुविधाएं नहीं, सम्मान भी चाहिए। इसीलिए उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह पूरी कम्युनिटी के लिए था।
वह उस धरती के लिए था जिसे लोग अक्सर दूर दराज का इलाका समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सोनम ने लद्दाख को सिर्फ नक्शे पर नहीं रखा, उसे दुनिया की सोच में जगह दिलाई। भावनात्मक मोड़, एक इंसान की गवाही। कभी कभी इतिहास उन लोगों से बदलता है जो सबसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, बल्कि सबसे सच्चे दिल से बोलते हैं। सोनम वांगचुक ऐसे ही इंसान है। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि अगर आपके भीतर सच्चाई है तो आपकी चुप्पी भी असर डाल सकती है, और अगर आपके भीतर दर्द है तो वही दर्द बदलाव की ताकत बन सकता है। उनकी आंखों में सिर्फ अपनी कहानी नहीं थी, उनमें उन हजारों लोगों की कहानी थी जिन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए थी। उनके काम में सिर्फ तकनीक नहीं थी, उसमें संवेदना थी, और संवेदना ही किसी भी आंदोलन की असली आत्मा होती है। उनकी सोच की सबसे बड़ी ताकत। सोनम वांगचुक मानते हैं कि शिक्षा का असली मकसद नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि इंसान को सक्षम बनाना है। उनका मानना है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की रफ्तार अलग होती है, हर बच्चे की ताकत अलग होती है।